ये अंकल जी ने बाइक में से पहिए को निकाल लिया है रिंग समेत। और अब इस पहिए को खोलेंगे और रिंग में डालेंगे दूसरी में। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरा आज पेपर था RSCIT का। तो मैं सुबह ही पेपर देने चला गया था, तो पेपर दे के आया, नहा भी लिया था सुबह ही। तो उसके बाद आगे खाना खाया। और रात को मम्मी चली गई थी पता नहीं कहाँ पर नाराज होकर, तो फिर वो वापस आ गई थी। और आज हम आपको ऐसी चीज दिखाएंगे, कुछ अलग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज मेरा पेपर था और मैंने रोल नंबर की जगह उसमें अपनी इंस्टा आईडी और यूट्यूब आईडी डाल दी। अब मार्क्स की जगह सब्सक्राइबर और फॉलोअर बढ़ेंगे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो भाई साहब फोन आ गया था, तो अपने के साथ जा रहा हूँ छपड़ा। देखो भाई, हमारे रोड बनने की तैयारी हो रही है और रोड का काम चालू हो चुका है। तो इधर के पेड़ पूरे सारे की सारे पेड़ पौधे काट दिए हैं, बढ़िया क्लियर कर दिया है। नहीं, खुशी की बात है गाइस, हमारे यहाँ पहली बार रोड बन रहा है कितने सालों में। यहाँ भी रोड का काम चल रहा है। तो इस गाड़ी की रिंग मिस्टेक कर रही है, टूटी हुई है। तो हम इसके लिए रिंग ढूंढने आए पुरानी सी। शोरूम तो बंद था, शोरूम से लेते तो उस दुकान पर तो मिली थी, तो हम जा रहे दूसरी दुकान पर। मैं यहाँ पर रिंग मिल चुकी है, तो यहाँ से पूछताछ कर रहे हैं। तो हम उस रिंग वाले से कराए और रिंग तो पसंद आ गई थी। 700 रुपये बताए और हम उसके बाद शोरूम पे पूछने जा रहे हैं। हाँ की सस्ती है, देख यहाँ की सस्ती रहेगी वहीं की ले लेंगे। क्या शोरूम पर यहाँ पर भी मिल गई है हमें रिंग, पूछते हैं रेट। हमने शोरूम पर से रिंग ले ली है। उधर 700 की पड़ रही थी, यहाँ 720 की पड़ी। 20 रुपये ज्यादा में लिए, क्योंकि शोरूम की चीज ओरिजिनल रहती है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। रुला दिया आपने। एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता है? तो रिंग लेके हम आ गए हैं दुकान पर रिंग डलवाने। ये बाइक खड़ी करती है और वो भैया डालेंगे रिंग। ये अंकल जी ने बाइक में से पहिए को निकाल लिया है रिंग समेत। और अब इस पहिए को खोलेंगे और रिंग में डालेंगे दूसरी में। अभी अंकल जी दूसरे की बाइक को ठीक कर रहे हैं। और ये देखो कितनी खतरनाक आवाज आई है इसमें से। इस स्कूटी का पहिया है, इस दूसरे को ठीक कर रहे हैं, इसके बाद हमारा नंबर आएगा। इसको खोल रहे हैं, देखते हैं कैसे खोलते हैं। इनके पास इनके सामान है खोलने के। देखो गाइस कैसे खोली जाती है। इस प्रकार से खोल रहे हैं अंकल जी। क्या हम भी फर्नीचर की दुकान खोल लें? कितने बच जाते होंगे गाइस, आप अंदाजा लगाओ, बताओ कमेंट में। अगर किसी की हमारे छबड़ा के अंदर बाइक में कुछ मिस्टेक आ जाती है, तो आप इस दुकान पे आ सकते हो, पुराने बाजार में, अलीगंज मोहल्ले में। तो किस प्रकार से ठीक कर रहे हैं इसको। इसमें कांटे चेक किए जा रहे हैं, कुछ कील वगैरह कांटे, जिससे आप दूसरी ट्यूब डाल रहे हैं तो वो खराब ना हो, इसलिए जो करना था वो कर दिया है अंकल ने। अब इसमें वापस पहिए को फिट कर रहे हैं रिंग में और दूसरी ट्यूब डालेंगे इसके अंदर। ये दूसरी ट्यूब ले आए हैं भैया, अब नई ट्यूब डालेंगे उसके अंदर। पहले चेक करेंगे उसको, उसमें खराब है कि सही है ट्यूब, नई वाली की चेक करनी पड़ती है। तो हवा भर के उसको पानी में डुबोकर चेक करेंगे। अगर गुब्बारे फूलते हैं तो वो खराब है, अगर नहीं फूलते हैं तो सही है। तो पहिए के अंदर पहले एक ट्यूब का टुकड़ा रखेंगे जहाँ पे कट लग रहा है उसमें, ताकि उस जगह ज्यादा मिस्टेक ना करे। ट्यूब को लगा रहे हैं, तो देखो कैसे लगाते हैं। सबका अपना अपना काम होता है, उनके लिए आसान होता है, अपने लिए आसान नहीं होता। तो कहते हैं ना कि हर काम आसान होता है, तो
तो ये दूसरे अंकल आए हैं अपनी गाड़ी में हवा भरने उनके कंप्रेसर से। तो भैया उस स्कूटी में लगा रहे हैं पहिए को, वापस फिट कर रहे हैं और उसके बाद आएगी हमारी गाड़ी का पहिए की बारी आएगी। उसके बाद ये भाई साहब तार गिन रहे हैं कि कितने तार हैं। तो अब आ चुकी है हमारे बाइक के पहिए की बारी। तो अब खोलेंगे इसको जैसे वो खोला था। ये तो डायरेक्ट खुल जाता है, उसकी तरह थोड़े से ठोकने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखो रिंग पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जंग लग रहा है इसमें, ये यहाँ से टूट गई थी। अब इसके तार निकालेंगे सारे और दूसरी रिंग में डालेंगे। इस तरीके से तार निकाले जाते हैं, पाना होता है उल्ट निकालते हैं उसका। भैया के दूसरा ग्राहक आ गया है तो उस ग्राहक की बाइक के पहिए में ट्यूब डालने लग गए, जब तक हमारे भाई साहब खोल रहे हैं फुल स्क्रू जिसे कहते हैं। हमारे यहाँ पे आने के बाद कितने लोग आ रहे हैं, देखो उनकी बाइक भी पंचर है, बहुत लोग आ रहे हैं गाइस। हमारा तो हम ही खोल रहे हैं। तो ग्राहक के टायर में ट्यूब डाल दिए उन भैया ने और अभी हमारे भाई साहब से खुले हैं 3 तार। तो इसमें डाल रहे हैं अब नए तार जो बाकी के टूट गए उनकी जगह पर। ये पुराने तारों के बुल्ट निकले उन्होंने डाला है ऑयल, जिससे ये आसानी से लग और खुल सके। अब इस प्रकार से लगाएंगे इनको दोबारा। तो हमारी रिंग तो हो चुकी है रेडी। तो इसमें पहिया लगाना बाकी है बस और ट्यूब। अब इसका बल निकाला जा रहा है, पूरी तरह से गोल की जाएगी, बेंड में सब निकाल दिया जाएगा। इसमें बीच में लगाने के लिए रबड़ काटा जा रहा है जिससे वो तार ट्यूब में ना लगे। कुछ इस प्रकार से इसमें बीच में रबड़ लगा दिया है। इसमें अपना पहिया फिट करेंगे और ट्यूब डाल देंगे और इसको बाइक में लगा देंगे रिंग को। हमारी डल चुकी है रिंग, अब हम निकलेंगे घर के लिए। मुझे भाई साहब छोड़ गया था घर पर, तो मैं दूध लेने के लिए गया था उसके साथ, लेकिन मुझे वहाँ पर बहुत टाइम लग गया और मैं आ गया घर पे। और उसके बाद मैंने पूजा की, पूजा करने के बाद मैंने खाया खाना और खाना खा के मैं घुस गया हूँ रजाई में। तो आप ना चंपा को ना पारो को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर मेरे सब्सक्राइबरों को, है ना। और जमेगा नहीं जमी वो आप देख लेना। बाकी इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।